नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपको एलोरा की रहस्यमय हिंदू गुफा में। ये गुफा रावण की गुफा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों सोचिए, आज से हजारों साल पहले ना कोई मशीन ना कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ छन्नी और हथौड़ी के दम पर ये पूरा अजूबा पत्थर को काटकर तैयार किया गया। और अब जब अंदर जाएंगे तो आपको मिलेंगे अद्भुत दर्शन। महिषासुर मर्दिनी की भव्य प्रतिमा, शिवजी के अलग अलग दिव्य रूप और विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार। इतनी बारीक और जादुई कला यकीन मानिए आपको कहीं और नहीं देखी होगी। चलो हम चलते हैं हमारी पहली प्रतिमा। यह महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। यह माँ दुर्गा चतुर्भुज में खड़ी है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में शस्त्र है। महिषासुर मर्दिनी ने शेर के ऊपर पाँव दिया है और यह माँ दुर्गा का शांत रूप दिखाई देते हैं। हम नीचे देख सकते हैं महिषासुर मर्दिनी ने यहाँ पे शेर पे पाँव दिया हुआ है। निकलते हैं हम आगे के प्रतिमा। यह है गजलक्ष्मी। लक्ष्मी जी कमल आसन पर विराजमान हैं। नीचे एक सुंदर सरोवर यहाँ पे दर्शाया गया है। गजलक्ष्मी के ऊपर यहाँ पे साइड में दो सेवक दिए हुए। नीचे सरोवर में यहाँ पे हंस, नाग, नागिन, कमल और कालिया बनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ ह्यूमन यहाँ पे दिख रहे, मतलब नाग और नागिन हैं। उनके सिर पर यहाँ नाग का फना भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग पंछियाँ भी नीचे देख रहे हैं। ऊपर गजलक्ष्मी की मूर्ति है और साइड में यहाँ पे दो सेवक है। यहाँ से सेवक जलाभिषेक लेकर ऊपर हाथी के पास दे रहे हैं और हाथी यहाँ पे गजलक्ष्मी के ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं। हम चलते हैं अभी आगे यहाँ भगवान विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है। कहानी के अनुसार जब दैत्य हिरण्यक्ष ने पृथ्वी माता को समुद्र की गहराई में डुबा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। देखिए, इस शिल्प में वराह जी ने अपने शक्तिशाली हाथ पर पृथ्वी माता को उठाया हुआ है और पृथ्वी माता ने भी उनके दांत को पकड़कर आशीर्वाद का अनुभव कर रहे हैं। सबसे नीचे का दृश्य और भी अद्भुत है। वराह यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक पाँव साक्षात नाक पर रखा हुआ है। हम चलते हैं आगे। यहाँ विष्णु, भूदेवी और श्रीदेवी बैठे हैं। विष्णु यहाँ चतुर्भुज में है। विष्णु ने अपने दाहिने हाथ में श्रीदेवी के हनोटी को स्पर्श किया है, इसलिए भूदेवी चेहरे पे गुस्सा दिखाई दे रहा है और उसने मुंह फेर लिया है। इसके निचले भाग में हमें 6 व्यक्ति दर्शाए गए हैं। यह वाद्य वृंद दिखाई देता है। पहला बांसुरी बजा रहा है, बाद में झांझ है, बाद में बीना बजा रहा है, बाद में उसकी एक गोद पर हाथ पैर ताल दे रखा है, बाद में सारीपाट खेल रहे हैं, जिसमें से एक गरुड़ भी, जिसके पंख भी हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आए हैं विष्णु लक्ष्मी आलिंगन शिल्पपट में। इस शिल्पपट में विष्णु लक्ष्मी मकर तोरण के नीचे सुखासन में आलिंगबद्ध अवस्था में बैठे हैं। इसके नीचे 7 छोटे छोटे पुरुष बैठे हैं। यह सभी वादक है। दाया ओर से देखिए हम तो कुछ सारंगी वादक है, ताल वादक है, बांसुरी वादक है, मृदंग वादक, चिपली वादक, अलग अलग टाइप के हैं। निकलते हैं हम आगे। हम दूसरे ओसरी पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें अंधकसूर वध की मूर्ति मिलती है। शिव ने अपने सबसे ऊपर के दोनों हाथ में गजचर्म हाथी की खाल पकड़ा हुआ है और उसे ओढ़ रखा है। उसके हाथ में कपाल धारण किया है, जिसमें अंधकासुर का रक्त भरकर देवताओं को पिलाने जा रहे हैं। शंकर ने अपने बाएं पैर से अत्यंत वेग के साथ गजासुर राक्षस के मस्तक पर पैर रखा हुआ है। दोनों पैरों के बीच गजेश्वरी है तथा बाईं ओर पार्वती विराजमान है। शिव ने अंधकासुर के पेट में त्रिशूल भोग दिया है। राक्षस के साथी को शिव ने हाथों में उल्टा पकड़ रखा है। अब आइए दोस्तों, जरा ध्यान से इस भव्य मूर्ति को देखिए। यह दर्शाया गया है लंकेश रावण, जो अपने बल और अहंकार में कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहा है। कथा के अनुसार रावण ने सोचा कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर निवास करते हैं, तो क्यों न पूरा पर्वत ही उठाकर लंका में ले जाए। देखिए, नीचे भाग में रावण अपने 20 भुजाओं के बल पर पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर जो शक्ति और घमंड झलक रहा है वह अद्भुत है। जरा अब ऊपर की ओर नज़र डालिए।
आपको दिखाई देंगे भगवान शंकर और माता पार्वती अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके पास वाद्य बजाने वाले गंधर्व, सेवक और पार्षद भी सुंदरता से उकेरे गए हैं। एक ही पत्थर में बिना किसी जोड़ के कलाकार ने धरती को हिलाने वाले रावण की शक्ति और भगवान शंकर की शांत मुद्रा को दोनों को एक साथ दिखाया गया। यहाँ दर्शाया गया है शिव नटराज शिल्पपट। ललित तांडव देखने के लिए यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, भक्तभुंगी आदि देव आए हैं। यहाँ पे नीचे कुछ ताल वादक, ढोल वादक भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे शिव नटराज की स्कल्पचर यहाँ पे तराशी गई है। यहाँ पे नटराज शिव के अलग अलग पोजीशन में यहाँ पे उनके हाथ दिखाए गए हैं। साइड में यहाँ पे पार्वती भी उनको डांस करते समय यहाँ पे देख रहे हैं। ऊपर की ओर अष्टदिक्पाल ब्रह्मा, विष्णु भी यहाँ पे आए हैं। निकलते हैं हम आगे। ये स्कल्पचर है शिव पार्वती चौसर खेल खेलते समय का एक दृश्य है। ऊपर शिव पार्वती चौसर खेल रहे हैं। शिव जी के हाथ में यहाँ पे चौसर की गोटियाँ भी दिख रही है। नीचे यहाँ पे नंदी है। नीचे नंदी के साथ महादेव की कुछ गण है। नंदी के साथ वो खेल रहे हैं। किसने नंदी का पाँव पकड़ा है, किसने गले पकड़ा है, किसी ने धूम पकड़ कर खींची है। मतलब ये नटखट यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर शिव पार्वती चौसर खेलते समय दिखाया गया है। उनके साइड में उनके कुछ सेवक भी यहाँ पे दिखते हैं। अब दोस्तों, अब आप जिस अद्भुत शिल्प को देख रहे हैं वह है महिषासुर मर्दिनी का रूप। नीचे भाग में महिषासुर भैंसे के रूप में दिखाई दे रहा है और माता दुर्गा अपने तेजस्वी और रुद्र स्वरूप में उसके ऊपर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर रहे हैं। माता का एक पाँव महिषासुर की कमर पर रखा हुआ है और उनके हाथों में आप देख सकते हैं कि महिषासुर का सिर पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं। चलो हम चलते हैं आगे के गर्भगृह की ओर। ये है क्यू नंबर 14 का सभा मंडप। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे दिखाए गए हैं। शायद ये उस टाइम सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे तराशा गया हो। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पे साइड में है गर्भगृह और साइड में 2 सेवक यहाँ बड़े बड़े तराशे गए हैं। अंदर यहाँ शिवलिंग दिखाई देता है। साइड में यहाँ बड़े बड़े सेवक हमें दिखाई देते हैं। इसे प्रदर्शना हॉल भी है। हम जाते हैं अभी पीछे की ओर। जाते समय यहाँ पे एक बड़ा सा सेवक और साइड में उसके छोटे छोटे यहाँ पे सेविका भी तराशे गए हैं। यहाँ पे देखिए एक आदमी है, शायद हैंडीकैप जैसा दिख रहा है। एक हाथ उसका कुछ हैंडीकैप जैसा यहाँ पे दिख रहा है और उधर के हाथ में उसकी लकड़ी भी दिखाई देती है। वो अपने मालिक की तरफ बड़ी आशा से ऊपर उसके तरफ देख रहा है। हम अभी गर्भगृह को प्रदक्षिणा दे रहे हैं। मतलब गर्भगृह के पीछे के साइड से घूम के आना पड़ता है। हम आए हैं पीछे के साइड में। यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है मगर शांति भी उतनी अच्छी से दिखाई देती है। चलो हम निकलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर आते हैं। यहाँ पे कुछ गड्ढे दिखाई देते हैं जो सपोर्टिंग के लिए बनाए गए थे। सामने आते हैं हमें यहाँ पे कुछ शिल्पपट दिखाई देते हैं। बहुत ही बढ़िया से तराशे गए हैं। सामने आते ही हमें दिखते हैं वीरभद्र की प्रतिमा जो साक्षात शिव का रूप दिखाई देता है और उसके साथ में है सप्तमातृका गणेश और काला और काली की प्रतिमा। हम पूरा यहाँ पे जानकारी देखने वाले हैं। वीरभद्र के साथ यहाँ सप्तमातृका है, मतलब 7 माताओं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। हम देखेंगे सप्तमातृका जो पहली है ब्रह्मणी, महेश्वरी, कौमरी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राई और चामुंडा। हर एक के पास जिनका उनका वाहन दिया वाला है। नीचे ब्रह्मणी का है हंस, महेश्वरी का नंदी, कौमरी का मयूर, वैष्णवी का गरुड़, वराही का वराह, इंद्राणी का हाथी और चामुंडा का उल्लू। इसी तरह से ऊपर वहाँ की उनकी मूर्ति दी हुई और उनके नीचे उनके वाहन यहाँ पे तराशे गए हैं। बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ सप्तमातृका को तराशा गया है। आप देख सकते हैं उनके हाथ में यहाँ पे जिसके उसके छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं और नीचे यहाँ पे ऊपर माताएं और नीचे यहाँ उनके वाहक दिए वाले हैं।
जो हमने देखे, जैसे कि ब्रह्मणी का हंस है, महेश्वरी का नंदी, कौमरी का मयूर, वैष्णवी का गरुड़, वराही का वराह, इंद्राणी का ऐरावत हाथी और चामुंडा का यहाँ उल्लू ऐसे दिखाए गए हैं। अलग अलग यहाँ पे वाहन जिसके उसके नीचे तराशे गए हैं। उसके सामने है यहाँ गणेश जी की मूर्ति और गणेश जी के सामने ही है काल और काली की मूर्ति, जिसे मृत्यु का प्रतीक ही जाना जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये ऐतिहासिक सफ़र? अगर अच्छा लगा हो तो दिल खोलकर लाइक ठोकिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इतिहास, रहस्य और अद्भुत गुफाओं की दुनिया में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बना हुआ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम हर बार आपको ले चलेंगे भारत की उस अनोखी धरोहर की ओर, जिसे देखकर आप कह उठेंगे, वाह, ये तो सचमुच कमाल है।